हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं कोई भी अगर हमने ट्रेड लिया है तो उसे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है बट एक रिस्क मैनेजमेंट है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया तो उसमें आप गलत भी हो सकते हो। तो जब आप गलत हो रहे हो तो प्राइस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जो आपने लिया है, तो आप सोचोगे कि कितना लॉस मैं झेल सकता हूँ, और वो लॉस क्या सच में ट्रेंड चेंज के बराबर है क्या? बिकॉज तभी आप को रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अगर आपने जल्दी एग्जिट कर दिया और जल्दी आपका ऐसे लट हो गया और फिर आप सही निकले तो आपको रिग्रेट होने वाला है कि यार ये तो अच्छा ट्रेड था, मैं सोच रहा था ऐसा होगा पर मैं पैसे नहीं बना पाया। तो ये होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं बट मेरे साथ भी बहुत बार होता है। बट मैं एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि इसे और अच्छे से मैनेज कैसे करना चाहिए। तो अभी के लिए चलिए देखते हैं कि हम जब गलत होते हैं तो हो क्या रहा है मार्केट में। पहली बात, आपको अपना व्यू पता होना चाहिए कि आपने जो भी व्यू लिया है वो व्यू क्या है। आपको वो व्यू जितना डिटेल में पता है, पॉसिबिलिटी कि आप उसे मैनेज कर पाओगे वो उतनी ज़्यादा है। चलिए जैसे कि करंट एग्जांपल ले लेते हैं, हिस्टोरिक एग्जांपल भी लेंगे बट एक करंट एग्जांपल ले लेते हैं कि चल क्या रहा है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे और निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो करंटली मार्केट में इंट्राडे लेवल्स पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है। तो यही कैंडल जो पास्ट में है एक बेरिश सिग्नल रहा है, इसके बाद मार्केट नॉर्मली गिरना चाहिए। तो ये मेरा करंट व्यू हो गया कि करंट डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, तो मैं एक डाउन ट्रेंड में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। अब मैं इसको और हिस्टोरिकली स्टडी करूंगा। करंट क्या चल रहा है? करंटली जो डाउन ट्रेंड में बना है कैंडल वो एक सपोर्ट लेवल पे बना है, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो नॉर्मली रेजिस्टेंस पे बनता है। जैसे कि आप ये देखो, एक अप रैली के एंड में शूटिंग स्टार बना है, एक अप रैली के एंड में शूटिंग स्टार बना है, एक अप रैली के एंड में शूटिंग स्टार बना है। तो करंट जो मेरा सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है नॉर्मल से। वो नॉर्मली ऊपर के एंड में बनता है, क्लाइमैक्स पे बनता है कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो इसलिए अभी जो मेरी सिचुएशन है वो नॉर्मल से थोड़ी अलग है, अभी मार्केट के रेजिस्टेंस पे नहीं बना। आई शुड बी अवेयर ऑफ दिस। तो चलिए पहली चीज़ हो गई कि सपोर्ट पे बना, रेजिस्टेंस पे नहीं बना। बट शूटिंग स्टार, इससे ये तो कंफर्म होगा कि शूटिंग स्टार के बाद मार्केट गिरता जरूर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्चुअली मेरा कंप्लीट व्यू क्या है। शूटिंग स्टार बना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट पे बना है। अब यहाँ से मार्केट या तो गिर सकता है या तो रिवर्सल आ सकता है। मैं रिवर्सल की पॉसिबिलिटी भी रखूंगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में इसी लेवल पे रिवर्सल्स भी आए हैं। सो यस, ये मेरा व्यू हो गया। मेरे को ये ट्रेड करना है कि भाई ये नीचे जाने वाला है, मैं नीचे से बेनिफिट करना चाहता हूँ। सिचुएशन क्या है? गलत भी हो सकता हूँ मैं, रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ। तो अब मैं मंडे मार्केट ओपन का वेट करूंगा। मंडे मार्केट या तो गैप अप खुलेगा, या तो फ्लैट खुलेगा, या तो नीचे खुलेगा। पहली चीज, मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि आप भी या कोई भी हड़बड़ी मत करो, क्योंकि हड़बड़ी जब भी हम करते हैं हम एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके बारे में हमें कम पता है। हमें पता नहीं हमने क्यों एंट्री ली है, हम बस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। हम बस ये देखना चाहते हैं कि अरे शिट मुझसे कुछ मिस हो गया, अरे शिट गाड़ी निकल गई। इस चक्कर में अगर हमने ट्रेड ले लिया तो पॉसिबिलिटी है कि आप नुकसान खाओगे। मैं भी खाता हूँ, बहुत बार खाता हूँ। तो ऐसे ट्रेड्स आपको अवॉइड करने चाहिए कि आपने बहती गंगा में हाथ धोने हैं या फिर आपने से कोई हड़बड़ी वाला ट्रेड ले लिया। आप अवॉइड करो, आप आराम से वेट करो, ट्रेंड को आने दो, ट्रेंड कंफर्मेशन मिलने दो, रिवर्सल है, क्या चल रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। अब इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ये देखो, ये शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है। ठीक है, ये भी तो शूटिंग स्टार ही है। इन तीनों बार मार्केट गिरा है बट ये एक बार मार्केट ऊपर भी तो आया है। आप फिर सोचोगे कि यार ये मेरे साथ ही होता है, मैं ही ऐसा था। तो नहीं, उससे बेटर क्या है, अपन वेट करते ना आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। मार्केट दिन भर 3:30 बजे तक का टाइम देने वाला है। मार्केट 3:30 बजे तक जो भी ट्रेड मिलेंगे हम करेंगे उसको और प्रॉफिट करेंगे। सो यस, पहले हम वेट करेंगे ट्रेंड कंफर्मेशन का। चलिए देखते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन का आप कर कैसे सकते हो वेट। तो आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा, और आपको ट्रेंड समझकर आपको जो लिखा है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक एक करके लेते हैं, फिर मैं वापस इस चीज़ पे आता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है।
तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि आपको आपका ट्रेंड समझना पड़ेगा। तो अब अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये आपका मंडे का जो है, सॉरी फ्राइडे का जो है मूवमेंट है ऑन अ 15 मिनट कैंडल। अगर आपको इंट्राडे करना है तो 15 मिनट इज़ अ वेरी गुड टाइम फ्रेम, बिकॉज उसमें आपका सारा का सारा नॉइज़ हट जाता है। आपको टाइम जो आलतू फालतू रिवर्सल्स होते हैं उनसे आप थोड़े बच के रहते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि चल क्या रहा है। मार्केट गैप डाउन खुला था, गैप डाउन यहाँ पर खुला, तगड़ा नीचे गया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल का ट्राई किया एंड इसके लो के आसपास इसने यहाँ तक आया और फिर वहाँ से कंप्लीट नीचे आ गया। इसने काफ़ी तगड़ा प्राइस रिजेक्शन दिया है। ये जो नीचे आया इसका मतलब है कि ये इन सारे प्राइस का रिजेक्शन है। तो अभी के लिए जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ये बनना चाहिए। इनिशियली 23,400 एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए एंड 22,880 ये हमारा सपोर्ट बनना चाहिए। अब मंडे क्या होगा? मंडे जब मार्केट खुलेगा तो या तो मंडे मार्केट यहाँ खुलेगा फ्लैट कहीं आसपास, या तो मार्केट गैप अप खुल सकता है यहाँ कहीं पर, ठीक है, या तो मार्केट गैप डाउन खुल सकता है इसके नीचे, ठीक है। जो भी हो, मैंने कहा आप वेट करोगे। तो अगर आप वेट कर रहे हो उसके बाद आपको किस चीज का वेट करना है, आपको क्या नोटिस करना है? पहला, क्या वो हायर हाइज बना रहा है क्या? मतलब एक हायर हाइज मतलब एक ये बना दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स में ये बना दिया, उसके बाद से नेक्स्ट 15 मिनट्स में उसने ये बना दिया, तो ये एक हायर हाइज फॉर्मेशन हो गया। और इसी का अगर लो आप देखोगे तो वो लो भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक बुलिश ट्रेंड होता है। और आपको बुलिश ट्रेंड में अगर आप अपसाइड ट्रेड ले रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपको फायदा होने वाला है वो ज़्यादा है। चलिए एक बार इसको मैं कैंडल स्टिक पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए उसके लिए एक सैम्पल ट्रेड ले लेते हैं। चलिए ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेड है या फिर कोई भी आगे का दिन ले लेंगे। आप ये देखो कि इसमें पहले इसने बहुत बुलिश दिया, ठीक है, फिर ये इसने हायर हाइज बनाए, एक और हायर हाई बनाया, इसने कभी भी अपने लो को टेकआउट नहीं किया। इसका मतलब है कि इस दिन अपना जो ट्रेंड कंफर्मेशन था वो बुलिश था, इसलिए आप इसमें अपसाइड ट्रेड ले सकते हो। आप अपसाइड ट्रेड लेते हो तो आपका लॉस जो है वो डिफाइंड होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपका लॉस हो सकता है। उस सिचुएशन में जब आपका कोई भी एक लो जो था वो टेकआउट हो जाए और मार्केट वहां पे साइडवेज जाना शुरू कर दे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है बट मेरा जो लो है वो अभी तक टेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ तक का भी रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा जो कंफर्मेशन होता है, जो आपका एक स्टॉप लॉस होता है, वो आपको करीब करीब यहाँ पर या डे लो के आसपास रखना चाहिए। अब इसमें आपको अपना पोजीशन साइजिंग जो है वो आपको कंफर्ट के हिसाब से करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था इसमें। जैसे कि अगर मैं मान लो इसमें मैं अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए एक बार फ्यूचर्स में इसमें देख लेते हैं कि अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा लॉस एक्चुअली कितना हो सकता है। तो ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा ट्रेड है। आप देख सकते हो कि 22,400 से 22,550 करीब 150 पॉइंट्स का मेरा रिस्क हो गया। 150 पॉइंट्स का मतलब है 2500 और 50, मतलब करीब करीब 3,000 रुपये तक का मेरा रिस्क हो गया इस पर्टिकुलर उसमें। तो ये मेरे लिए बहुत रिस्की ट्रेड है। तो इसके लिए या तो मैं इतने बड़े कैंडल को ट्रेड नहीं करूंगा, या तो मैं किसी और स्टॉक में मूव ऑन कर जाऊंगा, या तो मेरा इतना रिस्क होना चाहिए कि मैं इसको ट्रेड कर पाऊँ, रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। तो आप कोई भी छोटे छोटे कैंडल वाला स्टॉक भी आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपका रिस्क बहुत कंट्रोल्ड रहेगा। तो इसमें आपका पोजीशन साइजिंग नहीं बैठा, आप वेट करोगे आपका पोजीशन साइजिंग कहाँ बैठ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलो निफ्टी की बात कर लूँ तो निफ्टी में काफ़ी लोग का पोजीशन साइजिंग इस बार बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि इसमें जब निफ्टी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो निफ्टी में जो आपका मूवमेंट है वो काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल 915 945 को मैंने कहा था कि आपको वेट करना, आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला कि आपका बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। आप यहाँ कहीं पर आप एंटर कर सकते हो 10 बजे, ठीक है, इस रेंज में। आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस रेंज का होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो करीब करीब यहाँ से 83 से 63 तक का हो गया, विच इज 20 रुपीज़। अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ तो फ्यूचर में कोई भी रेशियो 1:2 के ऊपर होना चाहिए, तो जाके मेरा फायदा एक्चुअली बनता है। 1:1 है तो भी मैं उतना रिस्क पसंद नहीं करूँगा।
मेरा प्रॉफिट शुड बी मच मोर देन द रिस्क विच आई एम विलिंग टू टेक। आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से मेरा पोटेंशियल है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ही मैं लूंगा। पोटेंशियल कितना था यहाँ तक टच करने का या से इस लेवल तक आने का जो कि अपना रेजिस्टेंस है, दैट इज 445। तो 380 से लेके 440 दैट इज 60 पॉइंट्स। अगर 20 पॉइंट डाउन साइड और 60 पॉइंट्स अप साइड, ये रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए चलता है, इसलिए ये ट्रेड थोड़ी कंफर्टेबल है। दूसरी चीज ट्रेड मैनेजमेंट में जो मैं बोल रहा था कि इसमें मेरा लॉस जो है वो 20 पॉइंट का है। 20 पॉइंट का मतलब है 1500 रुपए। 1500 रुपए पर लॉट इज अ कंफर्टेबल रिस्क फॉर मी। और ये कंफर्टेबल मेरे लिए तब है जब मेरा कोई भी स्पाइक अगर यहाँ तक नहीं आता। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ट्रेंड चेंज पे कंफर्टेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके बाद आपको पोजीशन लेनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कभी भी अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई नहीं करना। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई किया तो आपको आज नहीं तो कल लॉस होने वाला है और कंटिन्यूस लॉसेस होते जाएंगे फिर, क्योंकि आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर रहे हो, फिर आपने और मॉडिफाई किया। तो उस सिचुएशन में आपको फंसना नहीं चाहिए। आपको लॉस हो गया, आप उस दिन का लॉस लेके बैठ जाओ और ट्रेड मत करो, ठीक है। सो ये मेरा इसमें लॉस हो गया। तो इसके बाद मैं वेट कर सकता हूँ कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और उस डायरेक्शन के बाद मैं एग्जिट कर सकता हूँ। चलिए एक बार मैं आपको काइट पे दिखा देता हूँ कि इस ट्रेड को आप मैनेज कैसे कर सकते थे। तो निफ्टी फ्यूचर्स की हम बात कर रहे थे। जैसा मैंने कहा कि 9-10 बजे जो है करीब करीब हमें एंट्री ले लेनी चाहिए थी। तो 10 बजे जो है आपका जो मार्केट चल रहा है उसने रेंज रखा हुआ है 402 से लेके 392 का, 10 पॉइंट्स का रेंज है। आप इस 10 पॉइंट की रेंज में आप कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद जो आपका रिस्क है, जो आपका स्टॉप लॉस है, वो या तो ये हो सकता है 355 या फिर ये 366, ताकि आपका एकदम कंफर्मेशन हो जाए कि नहीं मैं गलत था, जो मेरा हायर हाईएस्ट फॉर्मेशन है वो टूट चुका है, आई हैव, मेरा एक लो खत्म हो चुका है और मेरा जो व्यू है वो चेंज हो चुका है। रिस्क कितना रहा आपका इसमें? आपने एंटर कितने पे किया है? 400 रुपए पे, 66, दैट इज 35 पॉइंट्स का मेरा रिस्क है। 35 पॉइंट्स मीन्स 10 10 10 1500 और 250, मतलब 3000 रुपए का लगभग रिस्क है मेरा। मेरा अपसाइड कितना है? मेरा अपसाइड इज माई फर्स्ट पिवट लेवल, दैट इज 470। मेरा अपसाइड इज 70 पॉइंट्स टोटल, 400 से लेके 470 तक। ये रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए बैठता है। सेकंड, जो मेरा लॉस का रेंज है 3000, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। मैं आइडियली 1000 रुपीज़ का रखता हूँ, तो मैं अपनी एंट्री उस हिसाब से रखता हूँ कि मैं 1000 रुपीज़ का ही लॉस कर पाऊँ। और अगर मैं सोचता हूँ कि या मेरा एसएल हिट हो जाएगा तो फिर मैं री एंट्री का एक पॉइंट देखता हूँ कि हाँ यहाँ पे कंफर्मेशन है, फिर मैं री एंट्री ले सकता हूँ। तो आपको हमेशा अपने लॉस के हिसाब से ही आपको टारगेट रखना चाहिए। जैसे कि इसमें 3000 का रिस्क था फ्यूचर्स में, तो मैंने इसमें ये ट्रेड नहीं लेके बट कि ऑप्शंस प्रेफर करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि रिस्क बहुत कम होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3000 का रिस्क है और अप साइड अगर आप देखोगे तो 70 पॉइंट्स का अप साइड है, मतलब 30 पॉइंट्स डाउन साइड एंड 70 पॉइंट्स अप साइड, विच इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। और आपको एग्जिट कब करना चाहिए? तो दैट इज योर एग्जिट। पिवट लेवल इज एन एग्जिट, पिवट या बॉलिंगर के बाहर। अब चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। जैसे मैंने कहा था ऑप्शंस मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप 10 बजे देखोगे, 10 बजे में मेरा ऑप्शन रेंज है वो 65 से 63 का है। मैं 10 रुपये मान लेता हूँ, या चलो हाई पे मैं एंट्री लेता हूँ 65 के अराउंड। मेरा स्टॉप लॉस दिन का लो बनता है विच इज 56। 10 रुपए का मेरा लो अगर स्टॉप लॉस है मेरा, विच इज 750 रुपीज, दैट इज वेरी मच इन माई कंफर्ट जोन। जैसा मैंने कहा 1000 रुपए इज अ रिस्क फॉर मी, इज अ कंफर्टेबल रिस्क फॉर मी इन वन लॉट। 750 इज अ वेरी कंफर्टेबल रिस्क। मैं इसके नीचे का भी एसएल रख सकता हूँ, 55 56 नहीं, मैं 50 का भी रख सकता हूँ, ताकि मेरा एसएल सिर्फ ट्रेंड चेंज में हिट होएगा, मेरा एसएल नॉर्मली हिट नहीं होएगा। तो इस हिसाब से मैं अपनी पोजीशन साइजिंग करूंगा कि यहाँ पर अगर मैं अपना एसएल रखता हूँ तो मेरा एसएल सिर्फ ट्रेंड चेंज में हिट होएगा, और अगर हिट नहीं होता है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं इसमें कब एग्जिट करूंगा? तो मेरा एग्जिट नॉर्मली दो ही जगह पे होता है, या तो बॉलिंगर के बाहर या तो पिवट लेवल। तो बॉलिंगर के बाहर अगर गया तो इसका मतलब है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर रैली आ चुकी है एंड मैं उसको एग्जिट कर रहा हूँ। या तो पिवट लेवल, पिवट लेवल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 88 पर है। तो इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है, जैसा मैंने कहा था
ऑलरेडी आपके फेवर में बैठ रहा है। 10 पॉइंट का रिस्क डाउन साइड 65 से 55 या फिर 65 से 88, दैट इज 18 पॉइंट्स का अपसाइड, 18 से 20 पॉइंट्स का अपसाइड, वो भी आपके रिस्क में बैठ रहा है 1:2। तो इसलिए ये ट्रेड बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेड था। तो कभी भी अगर आपको ट्रेड लेना हो तो मैं कहूँगा कि आपको हमेशा पहले वेट करना चाहिए कि क्या चल रहा है, फॉर्मेशन समझो, आप प्राइस एक्शन देखो, फिर आप ट्रेड करो। जैसा मैंने कहा था कि ये मेरे ट्रेड के डिटेल्स हैं कि अगर मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ये पर्टिकुलर एसएल रखूँगा, ये पर्टिकुलर एंट्री रखूँगा, ये पर्टिकुलर एग्जिट रखूँगा। ये इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड मैनेज करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मेरा लॉस कितना चल रहा है, क्या हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। एंड लास्टली, कोई भी आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो आपको लॉस में आप कन्वर्ट मत करो। प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकाल दो, बट उसको लॉस में कन्वर्ट मत दो। अगर आपका सेटअप सही है तो आपके सेटअप में दोबारा सिग्नल आएगा, आपको दोबारा वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आपको उसको लॉस में नहीं जाने देना चाहिए। So guys, this is my video on how to manage a trade. Thank you for your time. Thank you for watching my video. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी आपको कोई भी मेरे नए वीडियोस का अपडेट नहीं मिलता है तो आपको नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए, उससे आपको कंटिन्यूस अपडेट्स मिल सकते हैं अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है तो। थैंक यू फॉर योर टाइम।